प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पांचाराम बेनीवाल मैथ्स में आपको अध्याय 3 में जो अपन ने पहले पढ़ा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को अपन ने दो तरीके से हल किया है, बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में। अब अपन उसके आगे जो दो चर के रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनके हल होने के क्या शर्तें होगी, क्या उसके प्रतिबंध होंगे, वो आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसको अपन मानक रूप में लिखते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये आपका पहला समीकरण होता है। तो पहले समीकरण को जब अपन पहला समीकरण लिखते हैं तो इसके जो a है उसको अपन a1 बोलेंगे, b को b1 बोलेंगे, c को c1 बोलते हैं। और इसका जो दूसरा समीकरण होता है उसको भी अपन ऐसे ही लिखते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब चूंकि ये दूसरा समीकरण है तो अपन इसको a2, b2 और c2 का नाम देते हैं। देखिए a1, b1, c1 समीकरण 1 में होते हैं, a2, b2, c2 समीकरण 2 में होते हैं। अब आपको यहाँ पर यह भी समझना है, a1 x का गुणांक होता है, b1 y का गुणांक होता है, c1 आपकी अचर राशि होती है। ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 के अंदर x के गुणांक को a2 बोलते हैं, y के गुणांक को b2 बोलते हैं और अचर राशि को c2 बोला जाता है। ये दो समीकरण जो रैखिक समीकरण युग्म बन गए। अब इनके हल कितने होंगे, किस प्रकार से होंगे, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले अपन ने लिखा है कि यदि a1 और a2 का अनुपात बराबर नहीं है b1 और b2, यानी समीकरण 1 और 2 से आप a1 और a2 का अनुपात निकालेंगे, b1 और b2 का अनुपात निकालेंगे, और ये अनुपात यदि बराबर नहीं आता है तो सबसे पहले समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब है ओनली वन सॉल्यूशन, यानी उस समीकरण का केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। उसके बाद रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी। ये अपन ने पिछले वाले ज्यामिति में यानी ग्राफ की विधि में जब ग्राफ बनाए हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, इसका मतलब उस समीकरण का केवल एक हल होता है और अपन ने ग्राफ से उसका हल भी निकालते हैं। कहने का मतलब x का और y का मान निकालते हैं, वही उसका अद्वितीय हल होता है। तीसरी शर्त, संगत समीकरण युग्म होगा। तो इस प्रकार से एक शर्त के अनुसार आपको 3 हल मिलते हैं। तो ये 3 हल अपन इस समीकरणों की सहायता से निकाल सकते हैं। अब यदि दूसरी शर्त में a1 और a2 का अनुपात बराबर होगा b1 और b2 के, लेकिन c1 और c2 के बराबर नहीं है, उस स्थिति में उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब उस समीकरण का हल होगा ही नहीं, अर्थात रेखाएं समांतर होगी, जो अपन ने ग्राफ के प्रश्न में कर लिया है और देख भी लिया है कि किस प्रकार से रेखाएं समांतर होती है। और तीसरी, असंगत समीकरण युग्म होगा। तो इस प्रकार से रैखिक समीकरण की ये 2 शर्तें हो गई। और तीसरी शर्त, यदि a1 और a2 का अनुपात, b1 और b2 का अनुपात, c1 और c2 का अनुपात सभी आपस में बराबर होते हैं तो समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, जिसको अपन लिखेंगे अनेक हल होंगे। रेखाएं संपाती होगी, ग्राफ के प्रश्न में अपन पढ़ चुके हैं, रेखाएं संपाती होगी कहने का मतलब
जब आपके पास दो समीकरण होते हैं, दोनों से जब अपन ग्राफ बनाते हैं तो दोनों के कुछ बिंदु समान होते हैं, या रेखाओं को जब अपन एक्सटेंड करते हैं तो दोनों समीकरणों की रेखाएं एक ही बन जाती है, उसको बोलते हैं समपाती। तीसरा संगत समीकरण होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, दो रैखिक समीकरण युग्म के 3 प्रकार से हल निकल सकते हैं, जिसकी ये शर्तें हैं। एक शर्त के अंदर 3 प्रकार के हल होते हैं। अब आपका जब प्रश्न आता है तो आपको पहले हल पूछ सकता है, तो हल अद्वितीय हल होता है, कोई हल नहीं होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। उसके बाद रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी, समपाती होगी, ये भी एक शर्त। तीसरी शर्त होती है, आपको पूछेगा कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, तो ये शर्त होती है तो संगत समीकरण होता है, ये शर्त आएगी तो असंगत समीकरण होता है, ये शर्त आएगी तो संगत समीकरण होगा। ये समीकरण युग्मों के हल होने के प्रतिबंध है। अगले वीडियो में अपन दो समीकरण, दो चर वाले समीकरण के प्रश्न लेकर के यानी क्वेश्चंस लेकर के आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये अपन ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।